अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद ने एक मरतबा फिर एक नया फतवा जारी किया है मौलाना मोहम्मद साद कांदहलवी के मुतालिक। उस फतवे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो फतवा आपको कहाँ मिलेगा, सारी तफसील इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आप हज़रात को बतलाने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मौलाना मोहम्मद साद कांदहलवी के बारे में दारुल उलूम देवबंद का एक अहम मुदल्लल मुफस्सल फतवा। मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदहलवी ने मदारिस इस्लामिया में इल्म दीन हासिल करने वाले तलबा और मुदर्रिसीन के बारे में चंद महीने पहले एक बड़े इज्तिमा में बयान किया था, जिसमें तलबा और असातिज़ा के खुद कफ़ील ना होने के सबब उनके मुजाहिदे को नाकिस करार दिया था और मुदर्रिसीन के तनख्वाह लेने को सीरत सहाबा के ख़िलाफ़ बतलाया था, जिसकी वजह से पसपर्दा तमाम उलमा और अकाबिर को नाकिस मुजाहिदे वाला करार देकर गोया उलमा और अकाबिर से उम्मत मुस्लिमा का एतमाद कमज़ोर करने की कोशिश की थी और अवामी कफ़ालत से कायम मदारिस इस्लामिया की बुनियाद पर नादानिस्ता तौर पर हमला करके लाखों आवाम का जहन ख़राब किया था। इसके बाद मौलाना को जब मालूम हुआ कि दारुल उलूम से उनके बारे में कोई तहरीर जारी होनी है, तो वो देवबंद में हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के घर पहुँचे। उनकी आमद की वजह से अकाबिर दारुल उलूम ने फतवा रोक लिया। फिर मौलाना साद साहब ने एक वजाहत जारी की, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपने पुराने नज़रिए को दूसरे पराये में ढालने की कोशिश की और एक बार फिर मुदर्रिसीन की तनख्वाह की शरई हैसियत को मजरूह किया और अपने पहले बयान से न रुजू किया और न इसका हवाला दिया और ये नुक्ता निकाला कि जो मुदर्रिस मुस्तगनी है उसको बचना चाहिए। गोया कि तनख्वाह के सिलसिले में उनका जहन साफ नहीं हुआ, इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने तहरीर जारी की ताकि उम्मत मुस्लिमा के सामने मदारिस और उलमा के तई किसी तरह की बदगुमानी बाकी ना रहे। इस मुफस्सल तहरीर में मुफ्तान दारुल उलूम देवबंद ने इसी मसले का बहुत ही मुहतात अंदाज में नाम लिए बगैर एक इल्मी व तहकीकी जायज़ा पेश किया है। ज़िमनन मौलाना की मजमूई फ़िक्र पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना के बयानात और उनके नज़रियात आवाम में फैलाने पर सख्त नकीर भी की है। अल्लाह ताला सारी उम्मत की हिफाजत और दीन मुक्तदायियत में दारुल उलूम देवबंद को मज़ीद मरजइयत अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी तहरीर मौलाना साद के मुतालिक। अब मैं आपको बतलाता चलूँ कि दारुल उलूम देवबंद का नया फतवा जो मौलाना साद कांदहलवी के मुतालिक आया है वो कहाँ से आपको मिलेगा। वो फतवा तकरीबन 28 पेज में है, यानी 28 सफ़े में है और उसे मैं अगर आपके सामने ले करके बैठता तो हो सकता है 1 घंटा या आधा घंटा हो जाता, वीडियो लंबी हो जाती। तो उस फतवे का मैंने उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसका कुछ भी जिक्र नहीं किया है, चंद बातें सिर्फ उसमें से जिक्र की गई हैं और भोपाल के लोगों ने उस फतवे को पूछा है, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया है। अब जो हजरात भी उस फतवे को लेना चाहते हैं, उस फतवे को पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नंबर नीचे दे दें व्हाट्सअप का। इंशाअल्लाह वो फतवा मैं उसके ऊपर सेंड कर दूंगा। 28 सफ़े का है और ख़ुद आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आप हजरात का इस फतवे के जो नया आया है उसके मुतालिक क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।